हेलो गेमर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल एलईडी जानकारी के बारे में। तो ये पीसी बिल्ड के बारे में वीडियो होने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि शुरुआत में एक ऐसी महिला के बारे में बात कर ले जिन्होंने इंजीनियरिंग और 12th के छात्रों को परेशान कर रखा है, जिनको उनका समीकरण नहीं आता है, वो है पार्शियल डिफरेंशियल का। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तो बहुत सिंपल है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही हार्ड है। तो ये मुश्किल जिसने पैदा करी है उन महिला का नाम यही है, ऑल एलईडी जानकारी। और ये खतरनाक नाम है और खतरनाक समीकरण भी इनका ही है। तो बढ़ते हैं हमारी पीसी बिल्ड की तरफ। तो 75 to 80 की पीसी बिल्ड होने वाली, क्योंकि इसमें प्रोसेसर का चेंज भी है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप दूसरा प्रोसेसर का यूज कर सकते हैं हमारे इस पीसी बिल्ड में। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है पीसी बिल्ड्स और पीसी कंपोनेंट्स में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। मैं हूं टेक क्रिडक, सो लेट्स गो। तो बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में। वो है हमारा प्रोसेसर, जो कि हमारा है राइजन का 1600। तो इसमें दो प्रोसेसर मैंने चूज करे हैं, वो है राइजन का 2600 और 1600। तो पहले हम 1600 की स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर 2600 पे जंप करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इसके कोर और थ्रेड के बारे में। तो ये 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है, 3.2 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक के साथ आता है, बूस्ट क्लॉक है इसकी 3.6 और ये 16 MB की कैशे के साथ आती है और 14 नैनोमीटर की इसमें हमको फिनफेट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और ये M4 सॉकेट के साथ आता है और ये राइजन का फर्स्ट जनरेशन वाला CPU है। तो ऑब्वियसली कि ये तो थोड़ा लो पावर CPU होगा राइजन के 2600 के करते हैं। और रायत स्पायर कूलर के साथ आता है और ये 11,000 के अराउंड हमको प्राइस देखने को इसकी मिल जाती है, यानी कि 11,820 या फिर कुछ ऐसी। तो बात करते हैं हमारे अगले प्रोसेसर के बारे में। वो हमारा राइजन का 2600, वो भी आता है 6 कोर 12 थ्रेड के साथ, 3.4 गीगाहर्ट्ज की इसमें हमको बेस क्लॉक देखने को मिलती है, 3.9 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक देखने को मिलती है और 19 MB कैसे देखने को मिलती है। और ये 12 नैनोमीटर की फिनफेट टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो कि इसको पावर एफिशिएंट बनाती है एज कम्पेयर टू 1600। और ये सेकंड जनरेशन राइजन का प्रोसेसर है। बाकी दोनों के सॉकेट सेम है, जो कि M4। और ये रायत की स्टेल्थ कूलर के साथ आता है, जो कि रायत की स्पायर कूलर थोड़ा सा डाउनग्रेड है। और बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो ये 16,290 रुपए का निकल के आता है। लेकिन एक बात है कि इसमें स्टोर एमआई की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एनहांसमेंट है अगर आप एसएसडी का यूज कम करते हैं या फिर करते ही नहीं है तो, क्योंकि आपके हार्ड डिस्क को थोड़ा एफिशिएंट बना देता है। तो बात करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट के बारे में। तो वो है हमारा मदरबोर्ड। तो मेरे को कमेंट में सजेशन आया था कि ये वाला मदरबोर्ड के VRM बहुत अच्छे हैं, तो मैंने इसको आपकी बार चूज करा। ये है MSI का B450 टॉमहॉक M4 सॉकेट पे ये बेस्ड आता है, क्योंकि हमारे दोनों प्रोसेसर ही M4 सॉकेट पे हैं। और ये राइजन के फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन दोनों को सपोर्ट करता है और 64 GB की DDR4 रैम को सपोर्ट करता है। और हमको इसमें देखने को मिलता है एक M.2 का स्लॉट और बायोस का फ्लैशबैक बटन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलती से बायोस अपडेट करते टाइम तो बायोस उड़ा देते हैं, तो आपको सिर्फ एक बटन दबाना है और आपको बायोस वापस आ जाएगा बिना किसी नुकसान के। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है और एक बहुत ही बढ़िया बटन दे रखा है इसमें, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अगर आप अपना बायोस अपडेट करते रहते हैं। तो बात करते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में। तो मेन पोर्ट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं हम। तो वो है USB-C, जो कि हमको देखने को मिलता है। इसमें USB 3.1 जनरेशन 2 का पोर्ट है और एक्स्ट्रा हीट सिंक देखने को मिल जाती है, यानी कि VRM पे हमको हीट सिंक देखने को मिलती है, जो कि बढ़िया क्वालिटी है और 10,000 के प्राइस ब्रैकेट में आ जाता है। और इसमें तो मदरबोर्ड हमको बढ़िया प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। लेकिन ये मदरबोर्ड सूटेबल रहेगा कि अगर आप ओवरक्लॉक करते हैं आपके प्रोसेसर को, तो क्योंकि इसके VRM पे भी हीटसिंक चढ़ी हुई है। तो अगले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारी है G-Skill की 8GB रैम, जो कि ट्राइडेंट G सीरीज की आती है। और ये है 8GB DDR4 की 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम, और ये एक बहुत ही बढ़िया रैम है। जैसे कि हमने सारी वीडियो में C रैम को यूज करा, अगर हमारा बजट थोड़ा सा ज्यादा गया है तो। इस रैम के प्राइस के बारे में बात करते हैं, हमारे को 6,800 रुपए की देखने को मिल जाती है। और इसके हमको 2 वेरिएंट यूज कर रहे हैं, जो कि हम डुअल चैनल में रन करवाने वाले हैं। और ये 16GB रैम का पूरा पैकेट बनेगा। तो बात कर लेते हैं हमारे सबसे बढ़िया सबसे खतरनाक कंपोनेंट के बारे में, जिसके ऊपर हमारी पूरी पीसी बिल्ड की हुई है। इसके बिना तो हमारा कंप्यूटर यानी अपना पूरा पीसी बिल्ड ही सिग्नल नहीं देगा। तो ये है हमारे जोटेक का Z4 GTX 1660 Ti का ग्राफिक कार्ड। तो मैं लेना तो ये चाहता था जोटेक वाला वर्जन, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो बात कर लेते हैं हम। तो मैंने लिया है इसमें Asus का OC एडिशन, जो कि 1660 Ti है और ये आता है 25,499 यानी 25,500 रुपए का ये आता है। तो इसकी स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं हम, जो कि बेसिक स्पेक्स है एक 1660 Ti के। तो 12 Gbps के हमको मेमोरी क्लॉक देखने को मिलती है, 192 बिट का हमें मेमोरी आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। मेमोरी टाइप इसका GDDR6 और क्यूडा कोर से 1536। बाकी हमें Asus वाले वर्जन में जोटेक वाले वर्जन से देखने को मिलते थोड़ी बहुत ओवरक्लॉकिंग, वो आप जोटेक वाले वर्जन में भी कर सकते थे खुद से, लेकिन हमको इसमें ओवरक्लॉक्ड वाला वर्जन दे रखा है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो बात कर लेते हैं हमारे अगले कंपोनेंट्स के बारे में। वो है हमारी स्टोरेज। तो इसमें सीगेट के 12 पूरा 1 TB की हार्ड डिस्क मैंने चूज करी, क्योंकि 2 TB वाली हार्ड डिस्क में 7200 RPM का वर्जन अवेलेबल नहीं था, तो मेरे को 1 TB की चूज करनी पड़ी। अगर आप चाहे तो अपने मदरबोर्ड में खूब सारे सेटअप पोर्ट दे रखे हैं, तो आप इसमें 1 TB की लगा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे अगर आपको 2 TB की 7200 RPM के हार्ड डिस्क मिल जाती है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि वो सस्ती आएगी एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये 6,000 की हमको पड़ने वाली है 2 और वो 5,000 रुपए की एक आ जाएगी, जो कि 2 TB की होगी। बाकी SSD में बहुत सारी चॉइसेस है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका सारे के सारे प्रोग्राम रन नहीं करवाना चाहते, आप ओनली विंडोज को रन करवाना चाहते हैं, तो आप सैमसंग की 970 EVO ले सकते हैं। ये थोड़ी महंगी है 7.2, तो ये थोड़ी महंगी, ये है 7,210 रुपए की। लेकिन इसकी
परफॉर्मेंस जबरदस्त, इसकी परफॉर्मेंस एकदम फ्लैगशिप परफॉर्मेंस में देखा जाता है इसको। और ये M.2 SSD 250 GB, तो हमको ठीक ठाक से क्या SSD चीज, इसमें हमको सारे के सारे हमारे प्रोग्राम यानी कि हमारे आफ्टर इफेक्ट, अनरियल इंजन जैसे कुछ 3ds Max माया कुछ ऐसे रन हो जाए आराम से स्पीड ली, तो हमको 5500 रुपए की इसको ले सकते हैं, जो कि 500 GB की यानी 480 GB हमको पड़ती है। लेकिन इसकी 970 से थोड़ी स्पीड कम है, लेकिन जो बूटिंग टाइम है वहाँ पे स्पीड आपको 1-2 सेकंड का डिफरेंस मिलेगा, जो कि अननोटिसेबल सा ही है। बात करें हम इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो हम इसमें अगर रीड और राइट स्पीड देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, क्योंकि जब हम इसमें कोई बड़ी फाइल कॉपी कर रहे होते हैं तो हमको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है लगभग से। अगर आप, तो हमें सिर्फ रीड और राइट में डिफरेंस मिलेगा अगर आप SSD टू हार्ड डिस्क कोई कॉपी कर रहे हैं फाइल, या फिर SSD टू SSD कोई फाइल कॉपी कर रहे हैं। बाकी हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि सैमसंग की 860 वो 5000 रुपए की आती है, वो शायद सफिशिएंट रहेगी अगर आपका बजट थोड़ा लो है और अगर आपको चाहिए एक बढ़िया बूटिंग लोडिंग टाइम। तो बात कर लेते हैं हमारे PSU के बारे में, तो एक कोर्सर का CX 650 वाला है, जो कि हमारे पूरी PC बिल्ड है, इसमें सबसे ताकतवर कंपोनेंट है, क्योंकि ये 650 वोट की पावर सप्लाई प्रदान कर सकता है। लेकिन हमारा जो PC बिल्ड है ये 400 वोट से ज्यादा पावर नहीं खाएगा, लेकिन इसमें एक बढ़िया से बढ़िया पावर सप्लाई का यूज करते हैं हमने इसमें कोर्सर का 650 यूज करा है। तो ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, 5350 रुपए का आता है। बाकी कैबिनेट आप अपने इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं कि कौन सा चूज करना है, कि फिर ये 80 to 85 का PC बिल्ड मिल जाता है अगर आप 5000 का कैबिनेट यूज करते हो। अगर आप 5000 का कैबिनेट 1600 के साथ यूज करते हो तो ये 80 का बन जाता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है PC के बेंचमार्क्स के बारे में, तो कुछ सिमिलर सी स्पेक्स को मेरे को दिखी थी यूट्यूब पे, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप इसके स्पेक्स जान सकते हैं। वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको कितने FPS निकाल के दे सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Sigo el ritmo, baby, yo siento el tambor. Qué hermosa noticia, saber que la noche empezó. Y hoy tú verás